यूवी जोशी। हाँ तो दोस्तों आज हम आए हैं इधर चमोली की तरफ को। सुंदर सुंदर इन्होंने हमें डायलॉग्स सुनाए। ओ माय गॉड, सुंदर सुंदर डायलॉग्स आप लोगों ने हमें सुनाए, लेकिन जैसे हम इन्हें कैमरे में कैद कर रहे हैं तो ये चुप हो जा रहे हैं, साइलेंट और जैसे हम इधर उधर घूम रहे हैं तो ये तुरंत बोलना चालू करते हैं। अभी हम अपने ब्राह्मण की बड़ाई कर, इनके पंडित जी तो गायब हो गए। देखो आसन छोड़ के ही भाग गए। ए पापा, वो दूर दूर तक दिखाई ना दे रहे कहीं। थोड़ी इसको आगे को कर दो, ऐसे दिए को ना थोड़ी क्रॉस कर दो आगे को। मैं भी बनाऊं? बिल्कुल बनाओ साहब। ये हमारे रविंद्र भाई हैं। आप आए हैं काशीपुर प्रतापपुर से बारात लेकर के। तो 4 फेरे हो चुके हैं। तीन फेरे रोक करके पंडित जी गायब हो गए। क्यों रविंद्र भाई? 4 फेरे करके पंडित जी भाग गए। अब आ गए। अरे बैंक की खोली बनाओ ना। ये छले दगड़ी तोड़े मांगरवा। दगड़ी तोड़े मांगरवा ना। कल कैच करो वहाँ क्या इसमें से करो, दे रहे कुछ दे रहे। अकेले नहीं हो, बाकी और हमारे वहाँ बर की बहन को भी दिया जाता है भाई। हमारे वहाँ का रिवाज भी है कि बर की बहन को भी दिया जाता है। जो देने उसका दोगुना करके, इसका भी ध्यान रहे। दोगुना करके हाँ, बर की बहन को दिया जाता है। हमारे वहाँ का भी रिवाज है ऐसा ना थोड़ा। बिल्कुल दोगुना देना पड़ेगा साहब, देना पड़ेगा। और क्या। कैमरे के सामने से तो ठीक है। 42 रुपये आपके तैयार हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तुरंत लिफाफा लिया तो इधर भी देना है भाई। वो तो ये गलत बात नहीं। ये तो इन्होंने पल्ला झाड़ लिया यार अपना है। पंडित जी आपने पल्ला झड़वा दिया है यहाँ से यार। मैंने क्या झड़वाया? अब वो है नहीं उतने। अब वो देंगे 500 रुपये, वो 10 रुपये बांटेंगे। 500 नहीं, वो मांग भी तो रहे हैं। देखो तो है नहीं तो कितने हो? है तो उनके साथ में बहुत ही। ये है कुछ बाहर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो यार और चीजों के पड़ते वो लोग है नहीं इधर, मतलब वो प्रोग्राम है ही नहीं यहाँ पे। जितना देने में लेट हो गए तो उतने देने में तो मेरे को लगता है कल दिन में तुम जाते सीधे शाम को और क्या। खाना पीना रहना तो था ही अपना। बस गाड़ी खड़ी है, अगले दिन चलते थे। कहा क्या गाड़ी का बर्ता रहता ना, कोई दिक्कत नहीं। हम आधा तो दुल्हन पक्ष से ले लेते। करो मारा, करो फटाफट करो यार। स्टार्ट। ए पापा, ए पापा 10 रुपए नोट कर 500 और दी जाओ ना 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 दगड़ तुड़ा जे लागा ती दगड़े से ना ना दगड़ के 100 रुपए चलो हो गया। तुम आज कुछ ली लड़का के
ये खींचो में 5 है। 10 तुम हो गया भेजे 5 हम हो गया वो लब आ जा बैठ के आराम से भैया। सेकंड लास्ट से भैया इधर देखना हाथ लगा लीजिए। देखिए इधर सामने जो है ठीक है। देख रहे तू तो क्या दे रहे हैं। आ जाओ इधर से, आ जाओ महाराज। चलो पहनाओ। 1 मिनट आ जाओ अंकल, आ रहा तो आ जाओ। बैठो, अरे यहाँ पे बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ। इस पर बैठो आराम से भैया, बैठ के बनाइए आराम से। पहना देंगे तो स्वर्णार्क स्वाहा, स्वर्ण ज्योति स्वाहा, स्वर्ण शुक्र स्वाहा, स्वर्ण धर्म स्वाहा। खत्म हो गया सप्तपदी वगैरह कुछ होता है मामला? भैया, बैठ जाइए। सप्त वचन होते हैं? भैया इसको ऐसे करके हाथ लगा लीजिए चैन पे, नीचे से हाथ लगा लीजिए। देखिए इधर सामने देखिए, इधर सामने भैया, इधर देखें आप भी। एक लिखा हुआ मान के ठीक कोई बात नहीं। अब और पे भी दे लो तो आपको बाहर ही देऊंगा ना, तो देऊंगा एक लिखा हुआ। चैन नीचे को कर लो रविंद्र भाई, चैन सीधी नीचे को। जत्ती को बेची तुम बस 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 सही है। वो बटन पे अटकेगी, उसका ध्यान रखना। वो बटन पे टाइट होगा ऊपर को। कॉलर पे डालो ना, पूरे कॉलर पे डालो। घड़ी घड़ी तब चलो अब जरा मीटिंग खड़ो हो जाएगी। चलो दादी बहुत 6G है यार, 5G तो चल ही रहा था। सीधे चलो दो करके कवर आ रहा था सामने। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु। जरा 2-4 फूल फाल ले लो भैया, फूल तो चढ़ा लो। ऊपर से वर वधू की परिक्रमाएं हो रही है। वो थाली में रखे पंडित जी के, वहां से ले लो 2-4 फूल। कतई हाथ बांध के मुंह बंद करके बैठे। और क्या, पंखुड़ी बना लो। कंधे पे हाथ रखो बरजी, दोनों कंधे पे हाथ रखे। इधर देखिए सामने। रुको 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 रुको, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। सामने देखिए, भैया कंधे पे हाथ धरो। रविंद्र भाई और टाइट करो इसे, और टाइट करो दुपट्टा, और खींचो ऊपर को, और बहुत आगे, और बहुत और खींचो। हाँ, उस तरफ को खींच लो, दूसरे हाथ की तरफ को, दूसरे हाथ की तरफ से खींचो। हाँ, ये बात बहुत सुंदर। देखिएगा इधर सामने, कंधे पे हाथ धरो। इधर देखिए, इधर देखिए भैया, इधर
ठीक है, ठीक है, चलो। छह होरी परिक्रमा बोलो तो, छह होरी परिक्रमा तो जी पंडित जी थोड़ा साइड हो जाओ। आराम से प्रेम पूर्वक। पत्थर पे लगाओ, पत्थर पे। देखिए इधर सामने, इधर देखिएगा, इधर सामने देखिएगा। देखना एक बार तो आ रहा है तो। हाँ जी, चलो बन जी। पहले इस पर करवा दो, पूजन करवा दो, तब तक शांत हो जाएंगे। तो यावत सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारिका, 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 यावत सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारिका। सातवीं बत्ती का पूजन कर देंगे। और देवी जी सप्तपदी और सप्तवचन, 7 वचन वधू के हैं और 4 वचन वर के हैं। कि अभी आप दाएं अंग में हैं, जब तक पत्नी पूर्ण रूपेण नहीं होती, जब तक वह वामांग नहीं आती है। तो जब वामांग आ जाएंगी तो पूर्णतया पत्नी के रूप में होंगी। ठीक है। अब ये पूज्य योग में है। पूजन करने के लिए कभी आप यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म करेंगे तो आप इनको दाएं रख करके ही कार्य करेंगे। स्नान आदि करेंगे, शयन आदि करेंगे, भोजन आदि करेंगे, तो उस समय आप इनको वामांग रखें। ठीक है। तो सप्तपदी में 7 वचन कन्या के हैं, 4 वचन वर के हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। जिनकी शादी हो गई है, जिनकी होने वाली है, जिनके अभी कुछ समय है, तो सब लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, क्योंकि हर किसी का सुनाने का अपना अपना तरीका है। इसमें कोई मजाक नहीं करनी है, ध्यान से श्रवण करना है। और आप लोगों ने विशेष रूप, ठीक है। कन्या का प्रथम वचन है, तीर्थ वृत्योद्यापन यज्ञ कर्मो मया सहेव प्रियम च भूर्यात् वामांग आयामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या प्रथमम कुमारी। कन्या आपसे कह रही है कि हे वरश्रेष्ठ, मैं अभी तो आपके वामांग में हूँ, लेकिन मैं दाएं में तभी आऊंगी जब तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्मों में आप मुझे सहधर्मिणी बनाएंगे। बराबर मेरा सहयोग लेकर के आप उस यज्ञ तप व्रत अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। आप यदि ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आती हूँ। तो आपको क्या यह स्वीकार्य है? हाँ। वधू की तरफ को देख करके कहेंगे हाँ मुझे स्वीकार्य है। और उसके बाद दूसरा वचन कह रही है, ऊचो यथा सो पितरो ममापि यथेश भक्ति निज कर्म पूर्यात् वामांगायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम द्वितीयम। वह कह रहे कि जैसे स्वपिता अपने माता पिता का आप सम्मान करते हैं, आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, वैसे ही आज से आज मेरे माता पिता का भी, मेरे से बड़ों का भी आप सम्मान करेंगे। यदि आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो क्या आप ऐसे वचन से सहमत हैं? जोर से थोड़ा है। हाँ, बोले। तीसरा वचन कह रहे हैं, जीवनम अवस्था त्रये फलानां पालनां कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। कह रहे हैं कि बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था और किशोर अवस्था, 3 अवस्थाएं मैंने अपने पिता के घर में बिता दी हैं। मेरे पिता ने मेरे लालन पालन, खिलाना पिलाने, इसमें कोई कमी नहीं करी है। अब मैं युवा हो चुकी हूँ और मैं वृद्ध आपके घर में, 2 अवस्थाएं मेरे आपके पास में होंगी। तो जिस प्रकार से मेरे पिता ने आज तक मेरा लालन पालन किया है, उसी प्रकार से आप भी मेरे
उन 2 अवस्थाओं में लालन पालन पोषण करेंगे। तो ऐसा वचन आप देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो आप ऐसा वचन देते हैं? हाँ बोलो। हाँ। चौथा वचन कह रही है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य क्रतु प्रतिज्ञा यज्ञ का आदनम कुर्यात् वामांग आयामि त्वदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम चतुर्थम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप अपने कुटुंब का भरण पोषण आज तक करते आ रहे हैं, आज से आपकी एक जिम्मेदारी मैं भी बढ़ गई हूँ। अब आप ये नहीं समझे कि मेरे ऊपर भार हो गया है ना। तो जिस प्रकार से आज तक आप अपने कुटुंब का भरण पोषण कर रहे हैं, उसी के साथ परिवार का एक सदस्य मुझे जानकर भी उसी प्रकार से भाव से आप सबका भरण पोषण करते रहेंगे। यदि ऐसा आप वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, 5वां कह रहे हैं, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मणे व्यये ममापे मंत्र ये था वामांग आयामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च पंचमम। कह रहे हैं कि स्वसद्य कार्य, जैसे आज तक आप अपने निज कर्मों को करते हुए आए हैं, चुपचाप कर ले रहे हैं, लेकिन आज से मैं आपकी वामांग में आ रही हूँ, आपकी सहधर्मिणी बनने जा रही हूँ। लेकिन जो भी कार्य करे, जो भी विचार करे, जो भी जैसा भी आप कर्म को करेंगे वह मेरे से पूछे बिना नहीं करेंगे ना। तो इस प्रकार का यदि आप इनको वचन देते हैं तो यह आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। ऐसा इनका 5वां वचन है। तो आप इसको स्वीकार करते हैं? जोर से हाँ, स्वीकार करते हैं। 6वां वचन है, न मेयमानम सविधे सखीनाम द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भजेशम वामांग आयामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। कह रहे हैं कि आज तक मेरा सम्मान, आपको मेरे सखियों के बीच में कभी मेरा अपमान नहीं करना पड़ेगा, या आप अपने परिवारजनों के बीच में बैठे तो वहां पे आप मेरे को डांट फटका नहीं सकते। आप भले आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है तो आपको अकेले में आकर के मेरे से बात विचार करते मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन सखिया है वहां पे आप मेरा ऐसे मजाक नहीं बनाएंगे। यदि ऐसा वचन आप मेरे को देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आप इस 6ठे वचन को देते हैं? सहमत हैं? 7वां और आखिरी वचन सबसे श्रेष्ठ है और सभी के लिए है। पर स्त्री मातृ समाम समीक्ष समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मयीं च कुर्यात् वामांग आयामि तदा त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च सप्तमम। कह रहे हैं कि पर स्त्री को आज तक जो हो गया सो हो गया, फेसबुक में, ट्विटर में ना, उसमें जहां पर भी जैसा भी चला सब अकाउंट आज से डिलीट। और जो पर स्त्री है उसको आज से आप माँ के समान देखना, छोटी है तो उनको अपनी बहन के समान समझना है कि मैं आपकी केवल एक मैं पत्नी हूँ, मेरे से जो भाव बन सकता है वो मेरे प्रति रखेंगे और किसी के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं रखेंगे। तो ऐसा वचन इनका 7वां और आखिरी वचन है। तो आप इस वचन से सहमत हैं? सहमत हैं। तो 7 वचन तो कन्या के हो गए। अब 4 वचन वर के भी हैं भाई, केवल कन्या ही कन्या नहीं, 4 वचन है, भारी वचन है थोड़ा। वो कह रहे कि उद्याने मद्यपाने च, उद्यान मद्यपान में, पिता गृहगमनेन च आज्ञाम भंगम न कुर्वी तो बरवाक्यम चतुष्टयम। कह रहे हैं कि उद्यान में, चाहे कहीं बगीचा है, बहुत बड़ा जंगल है, ऐसे स्थानों पर कभी भी आपको अकेले नहीं जाना है। नंबर 1 बात, क्योंकि वहां पे भय हो सकता है, कोई भी शेर, बाघ या कोई दुष्कर जीव है ना, कोई गलत व्यवहार का आदमी, अकेले आपको कहीं नहीं जाना है तो मेरे साथ जाना है, मेरे बंधु बांधव, मेरे पिता माता के साथ ही आपको ऐसी जगह जाना है। मद्यपाने चो, जहां पर कोई शुरा पान कर रहा है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जहां पर रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति, मद्यपान करने वाले, जुआ खेलने वाले, झूठ बोलने वाले, दूसरे की निंदा करने वाले, ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। ऐसे लोगों के बीच आपको कतई नहीं जाना है। मद्यपाने चो। और पिता गृहगमनेन चो, पिता के घर भी आपको बिना पूछे कभी नहीं जाना है, लेकिन उसमें 2 समय पर छूट मिलती है, अगर आप मना भी करेंगे तो भी आ सकते। किस दिन? एक तो रक्षाबंधन के दिन और एक भैया दूज के दिन। आज्ञा भंगम न कुर्वी तो, और चौथा है कि मैं जो आपको आज्ञा दूंगा उस आज्ञा का आपको पालन करना पड़ेगा, उसको शिरोधारी करना पड़ेगा। आज्ञा भंगम न कुर्वी तो, और बर वाक्यम चतुष्टयम, ये 4 वाक्य बर के हैं। तो आप इन 4 वाक्यों से सहमत हैं तो ये आपको अपने वामांग में लेंगे। जोर से, जोर से, जोरल कहा था बा, जोर से। हाँ ठीक है हमारा। खड़े उठिए और स्थान अपना बदलिए, पीठ नहीं दिखानी है एक दूसरे को, ऐसे घूमना है। खड़े होइए, एक दूसरे की तरफ को मुंह करिए।
हाँ, दोनों हाथ ऐसे पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, तो ऐसे ही घूम जाओ। ना 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 ना, पीठ नहीं दिखानी। देखो ऐसे देखो भाई, अरे एक दूसरे कंधे बांध रहे हो। तो कहता इधर तो देखो महाराज, इधर तो देखो, ये हो आप 2 जने, ये हो ऐसे ऐसे सीधे हो जाओ, सीधे आपके मुंह से ऐसे हो जाओ, आमने सामने हो जाओ, आमने सामने हो जाओ, ठीक है। देखो ये है, आप ऐसे हैं, देखो ऐसे ऐसे घूमना है इधर को, बस अपनी जगह बदलनी है, बस घूम जाओ बस ऐसे, हाँ बस ऐसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यथा स्थान आ जाइए, बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठो हाँ, करो ये